हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के जो सिलेबस है, यानी जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। क्योंकि देखिए, ये सिलेबस आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। देखिए, कंटिन्यू क्लासेस से क्या होता है कि आप लोग ये सोचेंगे कि जब एग्ज़ाम आएंगे तब हम पढ़ाई कर लेंगे। नहीं, वो पढ़ाई उस तरीके से नहीं हो पाती है कि आपने 15 दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट कर दी या जिस दिन एग्ज़ाम है उससे एक दिन। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, हमने देखा है कि जिस दिन एग्ज़ाम होते हैं उसके एक दिन पहले वो लोग मॉडल पेपर खोल के बैठते हैं और ऐसा लगता है उनको सब कुछ आ गया, मगर ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोग कंटिन्यू क्लासेस ज्वाइन करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो उन्हीं लोगों के पेपर अच्छे हो पाते हैं, होते हैं, और उनके 100% अच्छे पेपर होते हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस होता है। उनकी जो देखिए मेहनत, पहली बात तो मेहनत कभी भी ख़राब नहीं जाती है। आप लोग जब मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो आपको सफलता तो निश्चित ही मिलेगी। और लोगों का क्या, लोग तो बहुत ज़्यादा कि अभी एग्ज़ाम नहीं है, अभी से पढ़ाई कर रही हो, ऐसा कुछ बहुत कुछ बोलते हैं लोग। लेकिन हमको उन लोगों की परवाह नहीं करके, यानी हम लोग उनकी परवाह बिल्कुल भी ना करें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, ठीक है ना। और एक चीज़ और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों की डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस तो चलेंगी ही चलेंगी, वो भी कंटिन्यू। उसके अलावा आप लोगों का देखिए, जो सीटेट के जो हैं, आप लोगों ने अगर सीटेट में फॉर्म डाला है और आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो हमारे चैनल पर सीटेट की भी तैयारी कराई जाएगी। तो उसमें क्या होता है, उसमें देखिए आप लोगों के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें हिंदी होता है, फिर उसके बाद देखिए लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होता है। तो लैंग्वेज 1 में तो आपकी हिंदी हो गई, और लैंग्वेज 2 में आप लोग जैसे उर्दू चाहो, हिंदी, संस्कृत चाहो, इंग्लिश चाहो, तमिल, कोई सी भी भाषा, अगर आप जैसे जो भी आप भाषा ले, वो उस पर कोई बंधन नहीं होता है, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों ने उर्दू भाषा ली है लैंग्वेज 2 में, तो हमारे चैनल पर कंटिन्यू क्लासेस उर्दू की चलेंगी, सीटेट की तैयारी कराई जाएगी। यानी देखिए, आज से ही आप लोगों की तैयारी कंटिन्यू होगी। तो अगर आप लोगों ने उर्दू ली है तो उर्दू की तैयारी और हिंदी की तैयारी आप हमारे चैनल पर कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए 2 ही सब्जेक्ट की कराएंगे। और अगर टाइम बचता है तो अदर सब्जेक्ट की भी कराएंगे तैयारी, और अगर टाइम नहीं बचता तो आप दूसरे चैनल से उन सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन उर्दू और हिंदी की कंटिन्यू तैयारी आप हमारे चैनल से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं, आज का जो फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा पेपर कितने नंबर का है और उस पेपर का नाम क्या है। तो देखिए, फर्स्ट जो आपका पेपर है वो है आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास। ये आपका हो जाता है 50 नंबर का। और उसके बाद देखते हैं, सेकंड है आपका शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो ये भी आपका 50 नंबर का हो जाता है, यानी कि 50 नंबर का हो जाता है। जो आपका थर्ड पेपर है तो विज्ञान शिक्षण, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, आप लोगों का ये पेपर 25 यानी 25 नंबर का होता है। उसके बाद गणित आप लोगों का 25 नंबर का होता है। और जो फिफ्थ पेपर है आप लोगों का, यानी कि सामाजिक अध्ययन, तो सामाजिक अध्ययन 50 नंबर का होता है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर सभी में आप लोगों का 85 नंबर का हुआ है, और इस फोर्थ सेमेस्टर में भी आपका 85 नंबर का ये पेपर होगा। उसके बाद देख लेते हैं हिंदी शिक्षण। तो हिंदी शिक्षण 25 नंबर का होता है, और इसमें आप लोगों को देखिए 25 नंबर का आपका जो पेपर होता है, एक चीज़ और डिस्कस करते हुए चलते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हिंदी शिक्षण में आपके 25 नंबर का ये आपका पेपर हो गया, तो आपको इसमें कितने नंबर लाने हैं ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप लोगों को 12 नंबर लाने हैं। यानी कि जो 50 नंबर का पेपर होता है उसमें आप लोगों को 25 नंबर लाने हैं, मतलब
ज़रूरी ही है कि आपके 25 नंबर आने ही चाहिए, वही आपके पासिंग मार्क्स होते हैं। और जो अदर नंबर होते हैं जैसे 25 के बाद आप लोगों को मिले तो वो आपके जो नंबर यानी परसेंटेज बढ़ाने के नंबर होते हैं। और जो जैसे 50 नंबर का है तो 25 नंबर आपको प्रोवाइड हुए, वे आपके पासिंग मार्क्स है। और अगर 25 नंबर का पेपर है यानी 1 घंटे का जो पेपर होता है तो उसमें आपको 12 नंबर लाने ही होते हैं, वो आपके पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं जो आपका 7th पेपर है, तो 7th पेपर आपका अंग्रेजी शिक्षण। आप लोगों का देखिए फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में आपने चूज़ किया होगा, जैसे कि मान लीजिए आपने संस्कृत चूज़ की है या उर्दू चूज़ की है, तो आप लोगों के उस तरीके से पेपर हुए ना फर्स्ट सेमेस्टर में। और थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों के या तो संस्कृत का पेपर हुआ या उर्दू का पेपर हुआ, जैसा आपने सब्जेक्ट चूज़ किया उस हिसाब से। और सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में आपका इंग्लिश हो जाता है ना। तो आप लोगों ने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर तो पढ़ लिया, अब आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर पढ़ना है, तो सेकेंड सेमेस्टर में आपने इंग्लिश पढ़ी और फोर्थ सेमेस्टर में भी आपको इंग्लिश ही पढ़नी है। और ये आपका 25 नंबर का हो जाता है और इसमें 12 नंबर लाने ज़रूरी है क्योंकि आपका पासिंग मार्क्स है 12 नंबर। ठीक है। उसके बाद जो 8th पेपर है यानी देखिए 8 पेपर टोटल होंगे, तो इसमें है शांति, शिक्षा एवं सतत विकास। ये आपका 25 नंबर का पेपर है। और इसमें भी जैसा कि आप लोगों को पता है कि 25 नंबर का होता है उसमें आप लोगों को 12 नंबर लाने ज़रूरी हैं। तो ये हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने जो फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है उसको डिस्कस किया है। और सिलेबस के बाद अब हम लोग क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर करें। ठीक है ना। और एक चीज़ हम आप लोगों से और करना चाहेंगे कि जैसे बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि उर्दू का पेपर 19 नंबर का आया है, तो उस पर हमने एक वीडियो डाली थी, मतलब उसी में हमने पेपर को सॉल्व भी किया था और उसी में हमने आप लोगों को बताया भी था कि आप लोग कॉलेज में जाके वहाँ पे सूचना दें और उसके बाद पीएनपी को आप लोग मेल करें। तो अब किसी के कोई कमेंट नहीं आ रहे हैं कि उन लोगों ने क्या किया, कोई प्रक्रिया की या नहीं की, क्योंकि हमें तो नहीं पता चला कि आप लोगों ने क्या किया है। तो आप लोग कमेंट तो करें, हमें बताएं तो कि आखिर आप लोगों ने करा क्या है। क्योंकि देखिए एक एक नंबर से तो बैक लग जाती है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि एक नंबर 11, अगर 25 नंबर का पेपर होता है और 11 नंबर आ गए, क्योंकि 12 नंबर आने ज़रूरी होते हैं, तो 11 नंबर पे भी कहते हैं बैक लग जाती है। या 50 नंबर का है 24 नंबर आए और 25 नंबर लाने ज़रूरी हैं तो एक नंबर से बैक लग जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे तो 6 नंबर का मसला हो गया। तो आप लोगों को कोई ना कोई, हमारी समझ से तो यही बनता है, बाकी आप लोग समझें अच्छा समझ सकते हैं, लेकिन क्योंकि पढ़ाई के मामले में तो बेफिक्री सही नहीं रहती है। आप लोग ध्यान दें और ये सूचना आप लोग अपने कॉलेज में तो ज़रूर से ज़रूर पहुंचाएं। मेरी राय से तो यही है और मुझे यही चीज़ सही भी लग रही है। क्योंकि देखिए कोई भी अगर हमको दिक्कत है या परेशानी है तो अगर हम बात को बताएंगे नहीं तो उसका सलूशन हमें कैसे मिलेगा। ठीक है ना। तो जब हमारी कोई प्रॉब्लम जानेगा तभी उसका सलूशन हमें वो देगा। तो इसी तरह से अगर हमारी प्रॉब्लम कॉलेज जानेंगे या कॉलेज में हम लोग मतलब आप लोग जाएंगे और अपनी प्रॉब्लम को रखेंगे तो उसका सलूशन मेरी समझ से तो ज़रूर से ज़रूर ही मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। आप लोग हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहें। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का जो प्यार मिला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।